I have another question. Yes. Would you rather watch your parents have sex or would you join in once and stop it forever? वजाइना देखी है मां से निकल ऐसे कंटेंट में ताली नहीं तमाचा चाहिए। तमाचा सभ्यता का, समाज का, संस्कार का, संस्कृति का, सरोकार का, सुविचार का, बोलने के अधिकार का। अरे भाई, बोलने का अधिकार मिला है, बेशर्मी का नहीं, बदतमीजी का नहीं, अश्लीलता का नहीं। मतलब काले कमरे में काला पर्दा लगाकर अगर आप गाली देते हैं तो वो डार्क कॉमेडी नहीं। डार्क कॉमेडी के नाम पर माता पिता के बारे में गंदी बातें करना, उनके प्राइवेट पार्ट का जिक्र करना, पैसा कमा लिया तो किसी को पैसे का लालच देकर कहना 2 करोड़ दूंगा आके मेरा। बात की शुरुआत से लेकर अंत तक माँ बहन की गाली देना, ये कॉमेडी नहीं हो सकती। सरल शब्दों में कहें तो खराब परवरिश का खराब नतीजा है। बुरा लग सकता है पर लगना चाहिए। अब जो किया है उसका कुछ तो आएगा ही। सही कहते हैं लोग, अति का अंत निश्चित है। अब बात करते हैं शो की। इंडिया गॉट टैलेंट समय रैना के शो की, जिसमें गेस्ट बनकर रणवीर अलाहाबादिया और अपूर्वा मुखर्जी आए थे। रणवीर अलाहाबादिया एक कंटेस्टेंट से सवाल करते हैं, क्या वो अपने माँ बाप को सेक्स करते देखना चाहेगा। इससे भी बढ़कर नीचता की प्रकाशता तब होती है जब ये कहते हैं, क्या आप इसमें शामिल होना चाहेंगे। सुनकर घिन आ रही है, लेकिन ये हुआ है। असलियत तब निकल कर आती है जब ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहते हैं, मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपये दूंगा। यकीन मानिए, इसके बाद की जो बात है, इसे कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। लेकिन ये व्यक्ति सीना चौड़ा करके एक कंटेस्टेंट को ऑफ़र देता है, तुम मेरा करोगी, मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपये दूंगा। कहते हैं हाँ, इसी वक्त 2 करोड़ दूंगा। और अगल बगल वाले लोग हाँ हाँ ही उपाय कहें, हम कर देते हैं। यकीन मानिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगर रणवीर की इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो असहज हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे किसके साथ फ़ोटो खिंचवा ली। अब बात करते हैं द रेबल क्वीन अपूर्वा मुखर्जी की। हमारे देश में महिलाओं को देवी का दर्जा मिला है। जहाँ बातें होती हैं महिला पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, वहाँ ये मोहतरमा किसी और ही क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। एक कंटेस्टेंट से कहती है, शादी करना है, 6 फीट 4 इंच का मर्द चाहिए, लेकिन उससे आगे उसके पैंट के अंदर 6 इंच का कम से कम होना चाहिए। अपनी मम्मी का प्राइवेट पार्ट का जिक्र करके उससे कहती हैं, अपनी माँ के अलावा किसी और का देखा है। ये सुनकर क्या इसके माँ बाप असहज नहीं होते। क्या ये लोग जो इंस्टाग्राम को अब गंदगी का अड्डा बना चुके हैं, ये सब अपूर्वा तक नहीं है। और बहुत सारी लड़कियां हैं जो दिन रात कपड़े खोलकर व्यूज़ कमा रही हैं। खैर, अब आते हैं उस व्यक्ति पर जिसने इस कार्यक्रम की संरचना की। नाम समय रैना। सच कहते हैं, कश्मीर से आने वाले समय रैना की शुरुआती दौर पर वह खुद का मजाक उड़ाते थे। कुछ वायरल क्लिप आती थी तो सामने कई बार हम भी गुदगुला लिया करते थे, यह व्यक्ति अपना ही मजाक उड़ा रहा है। फिर धीरे धीरे जब और क्लिप्स आने लगी तब समझ आया समय रैना ने गिरने को ही उत्थान मान लिया है। कॉमेडी के नाम पर अपने ही माँ बाप, नाना नानी सबको बेच दिया है। इसी कार्यक्रम में समय रैना कहते हैं कि कोई मेरे शो में पोर्नो शूट कर दे तो मज़ा आ जाएगा, इंटरनेट फट जाएगा। वो कहावत तो सुनी होगी, नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा। समय रैना यही करते आए हैं और यही कर रहे हैं। आपने जो किया है उसे देश के माता पिता शर्मसार होंगे, देश की बहन बेटियां शर्मसार होंगे, खुद आपके माँ बाप शर्मसार होंगे। आपकी भाषा घटिया है, आपका दिमाग गंदा है,
और इस शो के जरिए आपके दिमाग की गंदगी बाहर आ गई है। आप अश्लीलता के चरम पर हैं और आप इसे बताएंगे कि कोर्ट आपको राहत क्यों दे। इंडिया गॉट टैलेंट से जो विवाद शुरू हुआ था उस पर अब सुप्रीम सेटअप आया है। हाँ जी, क्योंकि जो सख्त टिप्पणियाँ इस बार देश की सुप्रीम अदालत ने रणबीर अलाहाबादिया पर की हैं, उससे एक बात तो साफ है कि देश की जनता की तरह देश की सर्वोच्च अदालत को भी यह अश्लीलता बर्दाश्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की नाराज़गी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रणबीर अलाहाबादिया के वकील की तरफ से जब धमकियों का जिक्र हुआ कि धमकियां मिल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आती है कि धमकी देने वाले के द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा आपकी भाषा से कहीं बेहतर है। कम से कम कोई इसे पढ़कर शर्मिंदा तो महसूस नहीं करेगा। देश की सर्वोच्च अदालत रणबीर अलाहाबादिया से कहती है, ठीक है, अभी आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, मगर आपको अपना पासवर्ड जमा करना होगा। आप पुलिस को बिना बताए कहीं जा नहीं सकते। जब तक आपका मामला चल रहा है तब तक आप किसी भी तरह का कोई कंटेंट अपलोड नहीं करेंगे। आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे सभ्यता के खिलाफ हो। इसके साथ ही समय रैना और अपूर्वा पखेजा को भी कहा गया है, आप लोग भी किसी तरह का कंटेंट अपलोड नहीं करेंगे। आपको हर हाल में कायदे में रहना पड़ेगा। अगर आसान शब्दों में कहे तो लेटेंट वालों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेटअप सुप्रीम कोर्ट ने उधेड़ के रख दिया। क्लियर संदेश दिया है कि भाई साहब, आपकी बदतमीजी बेलगाम थी, इसे कंट्रोल करना ज़रूरी था। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से ये बात तो साफ है कि जिस तरह समाज के हर शख्स को समय रैना की वीडियो और टिप्पणियों पर गुस्सा आया था, जिस तरह रणबीर, समय, अपूर्वा और उनकी पुरानी क्लिप्स को देखकर देश नाराज़ हो रहा था, उसी तरह कोर्ट भी टिप्पणियों को देखकर तिलमिलाया हुआ है। कोर्ट को भी लग रहा है कि पानी सर के ऊपर जा चुका है। ऐसे लोग रोल मॉडल नहीं हो सकते हैं और आने वाली नस्लों के मन में गंदगी का ये मवाद हम नहीं भर सकते हैं। सच कहे तो अश्लीलता को कला मानकर स्तंभ के पाखंड में बैठे यूट्यूबर का गुरूर आज खंड खंड हुआ है। पीआर पर पैसा खर्च कर विरोध दबा दें, महंगे वकील के जरिए धीरे से बस निकल जाने की कोशिश पर। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि बुरों ने अपने बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ को अपना लॉयर चुना है। उनको ऐसा लगा कि बड़ा वकील करने से उनकी गंदगी वाली हरकत छोटी हो जाएगी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पूर्व सीजेआई के बेटे इन यूट्यूबर का बचाव करने की कोशिश कर रहे थे, दलील रख रहे थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे भी पूछ लिया, वकील साहब, क्या आप इन भाषा का बचाव कर रहे हैं? क्या आपको ये भाषा ठीक लगती है? और इसका असर ये हुआ कि इन तीनों के वकील साहब बैकफुट पर आ गए और कहने लगे, नहीं नहीं जज साहब, हम बचाव नहीं कर रहे हैं और जो कहा गया है ये चीप कहा गया है, इस बयान का समर्थन है ही नहीं। सवाल ये है, क्या ये कमेंट कोई अपराध है? अगर ये अश्लीलता नहीं तो अश्लीलता क्या है? जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, इन यूट्यूबरों के दिमाग में कुछ बहुत गंदा है जो वो प्रोग्राम में उगर रहे हैं। वो अभिभावकों की बेइज्जती कर रहे हैं। अदालत अलाहाबादिया का बचाव क्यों करे? ये शो एक ऐसा नासूर है जो आने वाले वक्त में गंदगी को बढ़ावा देगा, जिसकी वजह से देश के माँ बाप शर्मसार होंगे, जिसकी वजह से माँ बाप को सेक्स करते देखने की इच्छा जन्म लेगी, जो मर्यादा की सारी हदें पार कर देगा, सभ्यता की खाल को उतार कर फेंक देगा, जो आने वाली नस्लों को बर्बाद कर देगा। अभी भी कई ऐसे हैं जो समय और बाकी लोगों को कलाकार की भूमिका में देखते हैं और उनका समर्थन करते हैं। समय रैना और उनकी गैंग कई लोगों के लिए कलाकार हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि कला को आज़ादी मिलनी चाहिए। आज उनसे हमारा सवाल ये है कि क्या ह्यूमर के नाम पर माँ की योनि
और पिता के सेक्स करने की बात करना कला है? क्या 2 साल के मासूम बच्चे की गंभीर बीमारी पर 16 करोड़ का जोक बनाना और उसमें ही करना, क्या ये कला है? क्या ट्रेन के नीचे आकर अगर कोई बच्चा कटकर मर जाए तो उसकी कल्पना करके एंजॉय करना, क्या ये कला है? क्या सार्वजनिक तौर पर किसी से 2 करोड़ का ऑफर करके कुछ करवाने की इच्छा का जन्म होना और उसमें इतराना, क्या ये कला है? क्या माँ बहन से लेकर संसार की जितनी गाली हैं उसको एक साथ धारा में प्रवाह कर देना, क्या ये कला है? क्या हर बात में अंग विशेष का जिक्र करके कहना फट गई, क्या ये कला है? अगर ये कला है तो ऐसा कलाकारों की फौज तैयार करके सोचिए कि हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं। और यही वो एहसास था जहाँ से हमने विरोध शुरू किया था। ये नॉर्मल नहीं है। अगर ये कलाकार है तो ऐसा समाज बनेगा जहाँ नग्नता का विस्तार होगा, जहाँ बाप बेटी एक ही बिस्तर पर सेक्स करते हुए एक दूसरे को देखेंगे, जहाँ बच्चों के मन में अश्लीलता का जहर बढ़ जाएगा। क्या उस समाज का हिस्सा आप होना चाहेंगे? जो होना चाहेंगे उसे मुबारक हो भाई, हम तो नहीं होना चाहेंगे। रणवीर समय ने तमाम कोशिश की पैसों के जोर पर अपनी बदनामी के शोर को दबा सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐसी चोट दी है कि जिससे सारी दुनिया को पता लग गया है कि इनकी नीयत गंदी है, सोच अश्लील है, कला के नाम पर कुकर्म किया जा रहा है। अदालत के क्रोध का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि कोर्ट ने केंद्र सरकार से साफ साफ कह दिया है कि केंद्र सरकार कुछ करना चाहती है या नहीं। अगर केंद्र सरकार कुछ नहीं करना चाहती है तो ठीक है, हम यहाँ गैप नहीं छोड़ेंगे। हम यहाँ पर ह्यूमर के नाम पर गंदगी परोस रहे सो कॉल्ड यूट्यूबर को इसका दुरुपयोग नहीं करने दे सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि सरकार कुछ नहीं करेगी तो हम करेंगे। अदालत ने साफ कर दिया है कि अब ऐसे कंटेंट को भारत देश में कोई जगह नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं है। इस बार देश की सुप्रीम अदालत ने लकीर जरूर खींच दी है, जिसे जब भी कोई पार करेगा उसके जहन में डर होगा, कानून का कोड़ा उसकी पीठ छील देगा। जो नहीं समझे वो समय रहते समझ जाइए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के लिए तैयार रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।